खौफनाक सच्चा वाकया सुनाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसे खौफनाक वाकया सुनते हुए डर लगने लगता है तो ये वाकया आपके लिए नहीं है। बायो में मैं कोकोमेलन का लिंक दे रहा हूँ, जाकर वो देख लें। और अगर आप फिर भी दिल गुर्दे वाले हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर सुने मेरे साथ। अब जरा इमेजिन करें कि रात का टाइम में आप एक वीरान और सुनसान गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं। आपके एक तरफ खेत है और एक तरफ एक पुराना कब्रिस्तान, जिसके बारे में मशहूर है कि वो एक हॉन्टेड कब्रिस्तान है। हर तरफ सन्नाटा है और आपको अपने ही कदमों की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही है। और अचानक आपको उस कब्रिस्तान में एक जनाजा नजर आए, चारपाई पे पड़ी हुई एक खामोश कफन में लिपटी हुई मैयत। लेकिन आसपास कोई नहीं है, ना जनाजा पढ़ने वाला, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक खामोश मैयत। ये वाकया जिन्होंने हमसे शेयर किया है, कहते हैं मेरे बड़े भाई शहर में जॉब करते थे और वो काम खत्म करके रात को गांव वापस आया करते थे। एक दिन काम ज्यादा था, उन्हें लेट हो गया, आखिरी गाड़ी भी निकल गई और फिर किसी दूसरे गांव वाले ने उन्हें लिफ्ट दी। उन्होंने आधे रास्ते में उतार दिया। वहां से गांव का तकरीबन आधे घंटे का सफर था पैदल, और इन्हें उसी कब्रिस्तान से गुजर के आना था जो गांव वालों की नजरों में हॉन्टेड माना जाता था। वो जगह ठीक नहीं थी। भाई अकेले पैदल आ रहे थे, रात का टाइम था, चांदनी रात थी, हर तरफ सन्नाटा, जैसे पूरा इलाका खाली हो। जब उस कब्रिस्तान के पास से आ रहे थे तो उन्हें दिखाई दिया चारपाई पे पड़ी एक सफेद कफन में लिपटी हुई एक मैयत जो बिल्कुल खामोश, आसपास कोई नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी का जनाजा होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्हें खौफ आने लगा कि अगर जनाजा हो तो साथ में इंसान तो होंगे। ऐसा नहीं था। वो ऐसे पुरस्कार तरीके से कोई ऐसे मैयत छोड़ के तो नहीं जा सकता। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, बिल्कुल खामोशी। इन्होंने नजरें हटा ली, आयतल कुर्सी पढ़ी और कदम तेज कर दिए। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें महसूस होने लगा जैसे इनके पीछे कोई चल रहा है। इन्हें अपने कदमों के साथ भी चलने की आवाज महसूस होने लगी। पहले उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, मगर वो आवाज करीब आती चली गई। फिर उन्होंने हिम्मत करके जब पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए। वही कफन में लिपटी मैयत उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खैर इन्होंने जो दुआएं कलमे याद थे पढ़ना शुरू कर दिया और तेज भागना शुरू कर दिया। लेकिन हैरत की बात थी कि वो सारे रास्ते इनका पीछा करती रही। कभी एक खेत में दिखाई देती, कभी दूसरे खेत में, और बिल आखिर ये किसी तरह घर पहुंचे। इन्हें 2-3 दिन बुखार रहा, ये बहुत ज्यादा डर गए। ऐसी की स्टोरीज हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं, जिनके साथ सच्चे खौफनाक वाकयात पेश आ चुके हैं और मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। बायो में लिंक दे रहा हूँ, जाकर लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ मैं लॉन्ग स्टोरी शेयर करता हूँ। आपको बहुत पसंद आई। मिलते किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।